मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, तो हम इसकी सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। परिभाषा कि लिंग किसे कहते हैं। हमने शब्द पढ़े हैं, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो हमें नाम से पता चल रहा है अध्यापक मीन्स पुरुषवाचक। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पे भी लिंग बदल गया, अध्यापक और अध्यापिका स्त्रीलिंग हो गया, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही जैसे एक वर्ड और लिखती हूँ मैं, आदमी पुल्लिंग है, औरत स्त्रीलिंग, तो इन दोनों के शब्दों से हमें पता चलता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के प्रकार पढ़ते हैं अपन। लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो पुल्लिंग, आपको इसका उच्चारण करना भी आना चाहिए और आप इसको बोल बोल के ही पढ़ोगे, पुल्लिंग। सेकंड है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग की डेफिनेशन देखते हैं अपन पहले कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं।
अब हम देखते हैं जो शब्द, जो संख्या शब्द भी बोल सकते हैं अपन उनको, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं उनके। उदाहरण जैसे हमने ऊपर भी देखा था, पुल्लिंग में अध्यापक, आदमी, लड़का, राजा आदि। तो ये शब्द क्या है? सारे पुल्लिंग है। अध्यापक, आदमी, लड़का, राजा, इनके नाम से हमें पता चलता है कि ये पुरुषवाचक है, पुल्लिंग शब्द है। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध मानी ज्ञान, बोध कराते हैं उन्हें स्त्री लिंग कहते हैं। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं उनके। उदाहरण, अध्यापक का क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्त्रीलिंग अध्यापिका, आदमी का औरत, लड़का, लड़की, राजा, रानी आदि। तो ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उनके लिए एक नियम है कि ये हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होते हैं। तो देश, प्रदेश, महीने, दिन, पर्वत, सागर और ग्रह। और भी होते हैं इसमें, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग दिस वन। आदि के नाम सदा पुल्लिंग रहते हैं। तो हमेशा देश के नाम, जो भी देश का नाम है, प्रदेश का नाम, महीने हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी महीने हैं, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे पर्वत, जितने भी सारे पर्वत हैं, सागर और ग्रह जिसको आप इंग्लिश में प्लैनेट्स बोलते हो, वह सारे ग्रहों के नाम सदा ही क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहते हैं। ये शब्द हमेशा किस में आएंगे? सारे पुल्लिंग में। अब भाषा, ऋतु,
बोलियां, नदी, नहरों आदि के नाम सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। तो भाषाएं, हिंदी भाषा है हमारी, तो किस में आएगी? अब हिंदी से अगर आपसे पूछे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप इसको कौन सी भाषा बताओगे? यह है स्त्रीलिंग है। ऋतुएं हैं, सर्दी गर्मी बारिश जो भी है ऋतुएं सारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में। बोलियां हैं वो भी सारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में। सारी नदियों के नेम, नहरों के नाम सारे के सारे किस में आएंगे? ये शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। आज का आपका गृह कार्य, लिंग की परिभाषा लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, लिंग के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। अब कुछ नहीं, ये आपको ये शब्द लिख रही हूँ, आपको इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना है अपनी नोटबुक में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी। चाचा चाची। माली मालिन। सेवक सेविका। सेवक जो नौकर होता है, अपना काम करता है अपना हरा, उसको हम बोलते हैं। पुत्र पुत्री। तो आपको ये 5 शब्द अपनी नोटबुक में इसमें से देख के करने हैं। ओके, थैंक यू।